मैं और मेरी करोड़पति प्रेसिडेंट पत्नी म्यू यू एक साथ दोबारा जन्मे हैं, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आंख खुलते ही मैंने सबसे पहले उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। इस जन्म में भले मुझे अकेले बूढ़ा होना पड़े, पर मैं उस घमंडी औरत को दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। पिछले जन्म में उसकी खूबसूरती के लालच में मैंने उससे शादी की थी, पर बदले में सिर्फ बेइज्जती मिली। मरने से ठीक पहले तक उसने मुझे कभी पति नहीं कहा। जब उसे किडनैप किया गया तो मैं अकेला था जिसने अपनी जान दांव पर लगाई, पर रेस्क्यू टीम आते ही उसने अपने आशिक शिहाओ को चुन लिया। मैंने बिना कोई तमाशा किए बस इतना पूछा, म्यू यू, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में न होता तो क्या तुम खुश रहती? उसने नजरें झुकाकर बस एक खोखला सॉरी कहा और शिहाओ का हाथ पकड़कर चली गई। उस पल मैं मुस्कुरा दिया। इन 10 सालों में मैंने अनगिनत बार उसका यह सॉरी सुना था। आखिरी पल में मैंने खुद को किडनैपर्स की बंदूक के आगे झोंक दिया ताकि रोज रोज के इस घुटने वाले दर्द से आजाद हो सकूं। गोली चलते ही जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ चुका था। यह वही दिन था जब मैं कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की म्यू यू को प्रपोज करने वाला था। मेरे सीने पर जहां गोली लगी थी वहां अब कोई जख्म नहीं था। मैं सच में पास्ट में लौट आया था। आज ही के दिन म्यू यू हमारे घर अपना मंगेतर चुनने आने वाली थी। पिछले जन्म में मैं सुबह से ही तैयार होकर उसे इंप्रेस करने के लिए उतावला हो रहा था, क्योंकि 4 साल से मैं चुपके से उससे प्यार करता था और वो मुझे इग्नोर करती थी। पर इस जन्म में मैंने बस साधारण तरीके से अपने बाल बनाए। मेरे पापा ने कमरे में आकर कहा, बेटा अच्छे से तैयार हो जाओ, म्यू यू को सीधे साधे लड़के पसंद है। मैंने रूखेपन से कहा, मुझे पता है पापा, आप बाहर जाइए। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। पापा को लगा कि मैं शर्मा रहा हूं, पर वो गलत थे। पिछले जन्म की शादी ने मुझे सिखा दिया था कि जबरदस्ती के रिश्तों में कभी खुशियां नहीं मिलती। बिस्तर पर भी वो मुझसे मुंह फेर कर रोती थी। उसने एक बार आंखों में आंसू भरकर मुझसे पूछा था, क्या मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ इस बंधन में घुटते रहना होगा? मैंने भी पूछा था, अगर शीहाओ पहले मिला होता तो क्या तुम मुझसे कभी शादी करती? उसके पास कोई जवाब नहीं था। खैर, इस जन्म में मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी बिजनेस में लगाऊंगा। हांगकांग शहर में एक बड़ा मौका था जिसकी वैल्यू आने वाले 10 सालों में कई गुना बढ़ने वाली थी। सामान पैक करते हुए मैंने फोन में उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर देखी। शादी से पहले वो कितनी खुश रहती थी और मेरे आते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने ठान लिया कि मैं अब उसका रास्ता छोड़ दूंगा। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले और उसके आशिक शीहाओ को मैसेज किया, आज म्यू यू हमारे घर अपना मंगेतर चुनने आ रही है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, तुम तुरंत यहाँ पहुंच जाओ। शीहाओ ने हैरान होकर सवालिया निशान भेजा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम नहीं आए तो परिवारों के दबाव में उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पिछले जन्म में मैंने अपने परिवार के फायदे के लिए शीहाओ की दिवालिया होती कंपनी को इस अलायंस से बाहर करवा दिया था, पर बदले में म्यू यू ने रोते हुए कहा था, अब तो मैं तुम्हारी हूँ, क्या तुम खुश हो? मैं खुश नहीं था। इसलिए इस जन्म में मैंने अपना भेष बदला, एक साधारण कैप पहनी और मेहमानों की भीड़ में छिप गया। मैंने देखा कि म्यू यू हमेशा की तरह ठंडी और बेरुखी से सोफे पर बैठी थी। मेरे कजिन ने जब उसे अप्रोच किया तो उसने सीधे मना कर दिया। उसकी आंखें बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो मेरे पापा से बोली, अंकल शी, क्या सब आ गए या कोई और भी बाकी है? पापा मुस्कुराए, हाँ बेटा, एक और लड़का आने वाला है, थोड़ा सब्र रखो। वो उदास होकर बैठ गई। पिछले जन्म में भी वो इसी तरह दरवाजे पर शीहाओ का इंतजार कर रही थी, पर जब वो नहीं आया तो उसने मजबूरी में मेरी तरफ उंगली उठा दी थी। उसका वो बेपरवाह अंदाज याद करके मेरा दिल आज भी कांप उठता है। मैंने भीड़ में खड़े होकर शीहाओ को आखिरी मैसेज भेजा, तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? और अगले ही पल दरवाजा खुला। जैसे ही शीहाओ ने अंदर कदम रखा, म्यू यू की आंखें चमक उठी। मैंने अपनी कैप को थोड़ा नीचे झुकाया, मुड़ा और चुपचाप उस महफिल से बाहर निकल गया। मन ही मन मैंने कहा, बधाई हो म्यू यू, अब तुम खुश रह सकती हो। पर तभी अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने सबको सन्न कर दिया। म्यू यू ने शीहाओ को देखते ही कड़क आवाज में कहा, शीहाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। भीड़ में सन्नाटा पसर गया। सब जानते थे कि शीहाओ उसका पहला प्यार था, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। मुझे नहीं पता था कि वहां क्या तमाशा हो रहा है। शीहाओ ने पूछा, म्यू यू, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? म्यू यू ने मेरे पापा की तरफ देखा और घबरा कर पूछा, अंकल, आपका बेटा शीमू कहाँ है? वो अब तक सामने क्यों नहीं आया? पापा हैरान रह गए, क्योंकि म्यू यू ने आज तक कभी मेरा नाम इतने आदर से नहीं लिया था। पापा ने कहा, वो तो किसी काम से बाहर गया है। म्यू यू एकदम से जैसे जम गई। वो सोचने लगी कि मेरे लिए कमिटमेंट करने से ज्यादा जरूरी उसके लिए और क्या काम हो सकता है। पापा ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, बेटा, हमारे खानदान में और भी बहुत से अच्छे लड़के हैं, तुम किसी और को चुन लो। पर म्यू यू ने साफ कह दिया, मुझे सिर्फ वही चाहिए, मैं उसके वापस आने का इंतजार करूंगी। पापा ने फिर से अपना माथा पोंछा और गंभीर होकर बोले, म्यू यू, बेहतर होगा कि तुम उसका इंतजार मत करो, क्योंकि वो इस शहर से हमेशा के लिए जा चुका है। म्यू यू ने पलकें झपकाते हुए पूछा, पर